सबसे पहले जब हम लोग एसपीएसएस ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास विंडो दिखने लगेगी। अब सबसे पहला काम होता है कि हम लोग इधर वेरिएबल व्यू पे जाएंगे और यहाँ पर अपने वेरिएबल्स के नाम लिख लेंगे जहाँ नेम लिखा हुआ है। तो आपके वेरिएबल कौन से हैं, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये आपने स्केल यूज करी थी, इनफॉर्म कंसेंट है, ये सारा डेमोग्राफिक डेटा अवेलेबल है। और उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स जो है, जैसे कि वर्क सिचुएशन, सेल्फ स्टीम, और बाकी एक और स्केल है। तो 3 स्केल के बारे में इधर ये पूरा क्वेश्चनायर है। ये डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसे फीड करते हैं। सबसे पहले हमारा वेरिएबल है एज। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सिंपल सा एज। सभी स्मॉल केस में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरा हमारा वेरिएबल है जेंडर। शॉर्ट में हम इसे लिख देंगे जेन। तीसरा वेरिएबल है रेसिडेंशियल बैकग्राउंड, RESI। बस RESI लिख देते हैं, दैट इज रेसिडेंशियल बैकग्राउंड। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल डालेंगे, इंसर्ट वेरिएबल। और इसमें हम लोग जो है इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं आईडी। ये वेरिएबल नहीं है, बस ये जानकारी के लिए है कि हाँ, नंबरिंग के लिए है। इसको हम लोग स्ट्रिंग के रूप में कर सकते हैं। इसका टाइप ना न्यूमेरिक नहीं रहेगा बल्कि स्ट्रिंग रहेगा। तो चाहो तो चेंज करो या छोड़ दो, स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल व्यू पे हम लोगों ने इतना सब टाइप कर लिया और अभी डेटा व्यू पे जाते हैं तो कुछ ऐसा हमें मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो कॉलम का जितने भी कॉलम्स हैं इनके नेम पड़ गए हैं, लाइक आईडी पड़ गया है, एज, जेंडर, रेसिडेंस। इस तरीके से यहाँ पर आने लगेगा। यहाँ डायरेक्टली हम लोग नहीं पढ़ सकते। फिर से वेरिएबल व्यू पे जाएंगे। रेसिडेंस के बाद फिर क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन का EDU लिख देते हैं। उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन का OCCU, ऑक्यूपेशन हो गया। टाइप ऑफ फैमिली, तो फैम, फैम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो M स्टैट। शॉर्ट में हमें लिखना होता है। और देखिए यहाँ पर कभी भी हम लोग स्पेस का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि अंडरस्कोर का यूज कर रहे हैं। M स्टैट हमने लिख दिया। सोशल क्लास, लाइक सोसी स्टैट। स्टेट, स्टेट ऑफ रेसिडेंस को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर वर्क सिचुएशन हमारा पहला क्वेश्चनायर है। तो वर्क सिचुएशन का शॉर्ट में अगर हम लोग ले लें तो WS होता है। और ये आइटम हो गया पहला, डू यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ योर जॉब। तो हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं WS1। अब WS1 क्या है, वर्क सिचुएशन का आइटम नंबर 1 है। WS2, WS3, WS4, WS5, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर कितने आइटम होंगे लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। WS6, WS7, WS8, WS9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो WS के सारे आ गए। उसके बाद दूसरी स्केल है हमारी सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी को हम लोग शॉर्ट ले लेंगे SE। सेल्फ एफिकेसी 1। कितने आइटम है, टोटल 8 आइटम है, नहीं 8 नहीं 10 है। सो SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, 8, 9। तो ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल्स के नाम लिख लिए।
और एक और स्केल है, वो आप करिएगा बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान करिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, डेटा व्यू में जाएंगे तो देखो अपने आप ये सारे वेरिएबल्स के नाम ये लिखता चला जा रहा है। अब डेटा एंट्री के लिए हम लोग रेडी हैं। वेरिएबल व्यू पे जाएंगे, कुछ और चीजें हैं। एज, जेंडर, ये सब कुछ न्यूमेरिक है, बाय डिफॉल्ट इसने रख रखा है। जो आईडी होगी या नंबर होंगे उनको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेते हैं। डेसिमल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 रहता है, अब इसका मतलब मैं बता दूंगा। लेबल अगर हम लोग कुछ लिख लेंगे तो यहाँ पर जब एनालिसिस करेंगे तब ये दिखाई पड़ता है लेबल। जैसे जेन का फुल फॉर्म यहाँ जेंडर लिख सकते हो, इस तरीके से यहाँ डिटेल हम लोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। वैल्यूज, वैल्यूज चलो दे देते हैं। जैसे हमारा जेंडर है, जेंडर में हम लोगों ने वैल्यू लिया है 1 और 2। 1 का मतलब क्या है, आपने क्या लिया है 1 का मतलब? जैसे हम यहाँ चले जाते हैं जेंडर पर, जेंडर मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर, 3 जेंडर हैं। जेंडर के अंदर में 3 कैटेगरीज हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो अब इसमें कोई सीरियल से तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकली ले लेते हैं। फीमेल को 1, मेल को 2 कर लेते हैं, और ट्रांसजेंडर को 3 कर लेते हैं। तो फीमेल, FEMALE, वैल्यू 1 हो गई, लेबल हो गया। फीमेल ऐड कर दिया, यहाँ 2 लिख दिया, और मेल कर दिया। और तीसरा आपका ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर है क्या आपके में? इस डेटा में किसी ने ट्रांसजेंडर लगाया है? बताओ। नो सर। नहीं लगाया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। तो मेल और फीमेल आपके पास हो गया, ओके। ठीक है। तो हमें वैल्यूज बतानी होती हैं स्पेसेस को, कि क्या इसका मतलब है 1 2 3 का। रेसिडेंस में है हमारे पास वैल्यूज, 1 का मतलब होगा, रेसिडेंस का कर देता हूँ, 1 का मतलब कर देता हूँ रूरल, 2 का मतलब सेमी अर्बन, और 3 का मतलब अर्बन। तो 1 का आर यू आर रूरल, 2 का मतलब कर लेता हूँ सेमी अर्बन, और 3 का मतलब कर लिया जाए अर्बन। इंटर एंड फिर प्रेस ओके। एजुकेशन, डेटा व्यू पे जाता हूँ, नहीं अभी तो यहाँ फीड ही नहीं हुआ। एजुकेशन आपका हो जाएगा, एजुकेशन में भी आप लोग कर लो। एजुकेशन, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, PhD एंड पोस्ट डॉक। आपने इतने लेवल का ले लिया है, लेकिन जो आपने डेटा कलेक्ट किया होगा वो क्या है? पर जो डेटा कलेक्ट किया है, क्या उसमें इंटरमीडिएट है एक भी? जी अनूप, सर, है ठीक सर। है। इंटरमीडिएट है, हाई स्कूल भी है? नो सर, हाई स्कूल तो नहीं है। अच्छा, बैचलर हो गए, मास्टर्स के भी हैं? नो सर। केवल इंटरमीडिएट और बैचलर है ना? यस सर। PhD, पोस्ट डॉक? नो सर। ठीक, तो इंटरमीडिएट को 1 करो और बैचलर को मतलब UG को कर लो ये 2। 1 का मतलब इंटर, 2 का मतलब है UG, अंडर ग्रेजुएट। जस्ट प्रेस ओके। ऑक्यूपेशन में बस एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है, तो 1 का मतलब है अन, और 2 का मतलब एम्प्लॉयड। फैमिली टाइप का मतलब है, 1 का मतलब कर लो न्यूक्लियर, 2 का मतलब कर लो जॉइंट। मैरिटल स्टेटस का कर लो, 1 का मतलब अनमैरिड, 2 का मतलब मैरिड। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का कर लो, क्या आपने लिया है वैल्यू?
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर मिडिल अपर, तो 1 2 3 कर लो, है ना। 1 2 3। 1 का मतलब है लोअर, 2 का मतलब है मिडल, 3 का मतलब है अपर। अब उसके बाद फिर WS1, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। एज आपका क्या है, स्केल है। जेंडर आपका नॉमिनल है। रेसिडेंस आपका ऑर्डिनल कर सकते हो, क्योंकि अगर उस एंगल से देखते हो कि हाँ रेसिडेंस आपका अर्बन का लो इकोनॉमी होता है, सेमी का और हाई, और अर्ब से मतलब रूरल का सबसे लो होता है, फिर सेमी अर्बन का होता है, फिर अर्बन का होता है, तो ऐसे ले सकते हो ऑर्डिनल। एजुकेशन आपका ऑर्डिनल होता है। ऑक्यूपेशन आपका जो है, ये भी ऑर्डर में रख सकते हैं इकोनॉमी के हिसाब से। फैमिली टाइप आपका नॉमिनल है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन, लाइक ज्वाइंट है तो कौन न्यूक्लियर है, इसमें कोई खास ऑर्डर में हम इसे नहीं रख सकते। मैरिटल स्टेटस भी आपका नॉमिनल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। इसे ऑर्डर में नहीं रख सकते। अनमैरिड हो तो क्या, मैरिड हो तो क्या। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ये रख सकते हैं हम लोग ऑर्डर में। इसमें बड़े छोटे में हम लगा सकते हैं, है ना। ऑर्डिनल हो गया। बाकी जितने भी हैं वो ऑर्डिनल होंगे, लेकिन इन्हें अभी हम टच नहीं करते हैं। कर दी, करना हो तो कर दीजिए, लाइक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। सारा जो जो भी आपका स्केल का डेटा है वो सभी ऑर्डिनल है आपका। हर आइटम जो है ऑर्डर में है। लेकिन जब इन्हें हम लोग सम कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तब ये स्केल के फॉर्म में आ जाता है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट दिया करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो अपना अपनी जगह पे है। लेकिन जब सम करते हैं तो हम लोग फिर इसको ट्रीट करते हैं एज अ स्केल के फॉर्म में। अब देखते हैं डेटा व्यू में, चलो एंट्री करके देखते हैं। मेरे पास एक केस आपने सेंड किया है, ये वाला, तो इसको मैं एंट्री करके तुम्हें दिखाता हूँ। और आगे चल के फिर ऐसे ही पूरा एंट्री होगा। ये वाली मैं फाइल सेंड कर दूंगा, और इसमें मात्र 2 स्केल का हमने एंट्री करना दिखाया है, दिखाने जा रहा हूँ। बाकी जो थर्ड स्केल होगी वो अपने आप इसमें ऐड करके कर लोगे, जैसे सिखाया गया। अब एज यहाँ पर कितना है, 20। सबसे पहले आईडी हो गया, 1 कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके आप इसको कर लोगे। चाहे ऐसे कर लो, चाहे एक्सेल से जो है गिनतियां लिख करके उसे ड्रॉप डाउन करके यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एज इसकी कितनी है, 20। जेंडर इनका क्या है, जेंडर इनका मेल है, मेल का मतलब था 2। अपने आप देखो यहाँ मेल लिख गया, ठीक है। रेसिडेंस इनका क्या था, रेसिडेंशियल बैकग्राउंड, सेमी अर्बन, सेमी अर्बन की एंट्री थी हमारी 2। सेमी अर्बन लेके एजुकेशन इनका क्या है, एजुकेशन इनका क्या है, ये जो है इसको हो जाएगा 2। बैचलर है तो बैचलर मीन्स 2, 2 लिख देंगे हम। ऑक्यूपेशन इनका एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड। जाहिर सी बात, आपका सारा डेटा अनएम्प्लॉयड ही होना चाहिए। ऑक्यूपेशन आपका अनएम्प्लॉयड, 1 लिखने पे हो जाएगा। फैमिली टाइप इनका क्या है, ज्वाइंट। मैरिटल स्टेटस इनका क्या है, अनमैरिड, 1। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इनका क्या है, सोशल क्लास इनका मिडिल, 2 नंबर। उसके बाद अब यहाँ पर जो डेटा है, जो टिक लगाए इन्होंने, वही टाइप कर देना है हमें। जैसे यहाँ पर पहले आइटम में 6 नंबर मिलेंगे, 6 लिख लो। दूसरे में 5, तीसरे में 4 5 6, 4 5, एंड सो ऑन।
तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग एंट्री करते चले जाएंगे लास्ट तक, और ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे जो कि दूसरा केस रिप्रेजेंट करेगा, और उसका पूरा ऐसे डेटा हम लोग यहाँ करते चले जाएंगे एंट्री। ऐसे करके हमें यही काम करते रहना है जब तक कि सारे डेटा यहाँ एंट्री ना हो जाएं। अब थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। यहाँ देखो एज के बाद 20.00 लिख गया, और हर जगह पे यहाँ 6.00, 5.00 ऐसे करके दिख रहा है। तो ये क्या है कि वेरिएबल व्यू पे आए हम लोग, और यहाँ देखो डेसिमल के बाद क्या लिखा, 2 2। मतलब हर चीज को दो पॉइंट ऑफ डेसिमल तक हमें देखने के लिए हमने इनको बाय डिफॉल्ट एस्पेसेस दिखाया करता है। तो इससे हमें क्या करना होता है, इसे जीरो कर लो तो थोड़ा क्लीन दिखाई पड़ेगा, थोड़ा क्लीन फाइल दिखने लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो कर लेंगे, 0 0 0 0 0 0, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो दशमलव में नहीं है। ऐसा नहीं कि मिटाल देता है, ये मिटाता नहीं है, बल्कि दिखाना बंद कर देता है बस। ऐसे से जीरो हम लोगों ने कर लिया, और डेटा व्यू पे आइए, देखिए क्लीन फाइल हमारी ये दिखने लगी। यहाँ पर देखो ये नहीं दिख रहा, तो डबल क्लिक करके हम इधर आ गए, और देखो डेसिमल यहाँ पर जो 2 लिखा है इसे हमने जीरो कर लिया। एंड यहाँ पर देखो ऐसे करके आ गया। ये हमारे पास एक स्क्रीन में ऊपर साइड देखो, ये क्या है कि वैल्यू लेबल्स हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे तो कई बार नंबर दिखाएगा, फिर क्लिक करने पर ये इनकी वैल्यूज दिखाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ये देख सकते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी रैंडम नंबर टाइप करेंगे, और उसके पास अगर लेबल नहीं है, तो उसको वैसे ही ये दिखा देगा। जैसे यहाँ पर हमने 5 लिखा, 5 का मतलब कुछ नहीं है। 1 लिखा तो 1 का मतलब है, 2 लिखा 2 का भी मतलब है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो ऐसे क्लीन दिखाया करेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये डेटा एंट्री करते चले जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे इसे। फाइल पे गए, सेव एज पे, और इस डेटा को कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे प्रिया वाले फोल्डर में है। बैक गए, बैक, जहां भी आपको सेव करना है वहां पर आप रहेंगे। जैसे डेजर्टेशन में आए, यहाँ पर हमने एक न्यू फोल्डर बना लिया, अनु, और यहाँ पर जाने के बाद फाइल नेम कर दिया अनु। बाय डिफॉल्ट ये डॉट एसएवी दिखा रहा है, यही चाहिए हमें। एंड जस्ट प्रेस सेव। ये आउटपुट विंडो है जिसके बारे में हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी। और आउटपुट विंडो में लिखा हुआ है सेव बराबर, ये करके इनका जो अंदर का कोड होता है वो दिखाया करता है। इसे बोलते हैं लॉग। लॉग में क्या होता है कि जो जो अंदर हमारी मशीन प्रोसेस करती है उसको ये दिखाया करती है, तो ये लॉग दिख जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग गए डिजर्टेशन में, अनूप में गए, और ये देखिए आपको डेटा दिखने लगा। इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया? कर लोगे? अनूप कर लोगे?